नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला आज बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ ओलंपिक में हमारे देश के बेटे और बेटियां कमाल कर रहे हैं, मेडल लेकर आ रहे हैं अपने दम पर। लेकिन अगर इनको सही सहूलतें मिल जाती ट्रेनिंग के वक्त तो ये और भी कमाल कर सकते थे। आज हम सिर्फ कांस्य पदक की इनसे उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अगर ट्रेनिंग के वक्त इनको सरकारें सहूलतें दे देती तो ये हमारे खिलाड़ी मेडलों की झड़ी लगा देते। कई सारे गोल्ड मेडल भी हमारे पास आ जाते। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल सुनाने वाला हूं, वो एग्जाम्पल सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस वक्त जो हमारी महिला हॉकी टीम ओलंपिक में खेल रही है और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जिस टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को धूल चटाई, लेकिन सेमीफाइनल में हमारी टीम हार गई और अब कांस्य पदक के लिए वो लड़ेगी। उस टीम की 3 ऐसी खिलाड़ी हैं। वो 3 खिलाड़ी जिस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही थी, अपने आप को तैयार कर रही थी, उनकी कोच उनको तैयार कर रही थी सोनीपत में, उस एकेडमी में बेसिक रिक्वायरमेंट भी नहीं थी उनके पास। बेसिक जो सहूलतें होती है वो भी उनको नहीं मिली। और अगर उनको वो बेसिक रिक्वायरमेंट या सहूलतें मिल जाती सरकार की ओर से तो वो कमाल कर सकती थी। और भी कमाल हो जाता, हमारे जो देश के खिलाड़ी है और भी कमाल कर देते। लेकिन क्या है कि हमारे यहां पर सिस्टम ऐसा है, जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है तभी हमें खिलाड़ियों की याद आती है। तभी हमारे देश में सत्ता में बैठे बड़े नेता टीवी के सामने बैठकर मेडल की यानी गोल्ड मेडल की उम्मीद करते हैं, बधाई देते हैं। और उस वक्त मेडल जीतने पर करोड़ों रुपए के इनाम की घोषणा भी की जाती है। आप देख रहे होंगे, आपने सुना भी होगा, अलग अलग स्टेट ने कितना कितना करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। लेकिन जब उन खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है, काश हमारी सरकारें उनको उस वक्त सहूलतें दे तो हमारे खिलाड़ी भी कमाल कर सकते हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। हमारी मेंस हॉकी टीम ने तो कमाल किया है। 41 साल बाद वो ओलंपिक में मेडल लेकर आए हैं, कांस्य पदक उनको मिला है, कमाल कर दिया। लेकिन जो हमारी महिला हॉकी टीम है उसमें 3 खिलाड़ी हैं। ये हैं नेहा गोयल, निशा और शर्मिला। ये तीनों खिलाड़ी सोनीपत में एक एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे थे और ये HSIDC का एक पार्क वाला ग्राउंड है, घास वाला ग्राउंड, वहां पर ये ट्रेनिंग लेती रही हैं। और इनकी कोच प्रीतम सिवाच, आपने नाम सुना होगा। प्रीतम सिवाच इंडियन महिला हॉकी टीम की कैप्टन रह चुकी हैं। 2002 में कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था मैनचेस्टर में, उसमें हमारी महिला हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। उस टीम की कैप्टन थी प्रीतम सिवाच, जो इस वक्त कोच हैं। और इन तीनों बेटियों को वो तैयार कर रही थी सोनीपत की एक अपनी एकेडमी में। प्रीतम सिवाच अर्जुन अवार्डी भी हैं और बहुत सारे मेडल उन्होंने जीते हुए हैं। हमने प्रीतम सिवाच से फोन पर बात की तो उन्होंने हमें बताया कि हालांकि सोनीपत में एक सरकारी एकेडमी भी है जहां पर टर्फ लगा हुआ है, लेकिन वो बहुत दूर है। वहां पर बेटियों का आना जाना इतना आसान नहीं है, ऑटो भी नहीं मिलता है और वहां पर भी सहूलतें नहीं है। अगर वहां पर चले भी जाएं खिलाड़ी तो वहां पर भी सहूलतें नहीं है, कोई कमरा ही नहीं उनके लिए खोलता। और जहां पर वो ट्रेनिंग दे रही है इन बच्चियों को, वो HSIDC का एक पार्क है, वहां पर ये ट्रेनिंग देती है। लेकिन वहां पर वॉशरूम तक की सुविधा नहीं थी इन बच्चियों के पास, चेंजिंग रूम तक की सुविधा नहीं थी और घास के मैदान में ये बेटियां ट्रेनिंग ले रही थी। प्रीतम सिवाच जो कि कोच हैं, उन्होंने हमें बताया कि वो हरियाणा सरकार में बड़े सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके पास गई, स्पोर्ट्स विभाग में,
जो बड़ा एक पद होता है उनके पास वो गई, सरकार में जो बड़े लेवल के पद हैं उनके पास गई कि उनको सहूलतें दी जाए, टर्फ दिया जाए यानी वहां पर, और वॉशरूम चेंजिंग रूम की सुविधा दी जाए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। ये चीजें वहां पर सरकार की ओर से मुहैया नहीं करवाई गई। प्रीतम सिवाच ने कहा कि हमने अपने दम पर जुगाड़ किया और ये वहां पर किया गया। प्रीतम सिवाच को अगर लगता है कि कोई प्लेयर तैयार हो सकता है तो प्रीतम सिवाच अपने दम पर उन बेटियों को तैयार करती है। प्रीतम सिवाच रेलवे में जॉब करती हैं, वो अपनी नौकरी का पैसा भी वहां पर लगा देती हैं। हाँ, अगर कोई और हेल्प करता है, कई लोगों ने उनकी हेल्प की भी है, तो हेल्प हो जाती है, अदरवाइज सरकार की ओर से हेल्प नहीं मिली। लेकिन फिर भी उनकी एकेडमी की 3 बेटियां, नेहा गोयल, निशा और शर्मिला, आम घरों से हैं, गरीब घरों से ये बेटियां, इन्होंने इंडियन हॉकी टीम में जगह बनाई और वहां पर अच्छा खेल खेल रही हैं। तो कैसा लगा? काश इन बच्चियों को, इन बेटियों को सहूलतें मिल जाती। ये घास के ग्राउंड पर प्रैक्टिस करती हैं, वहां ट्रफ होता है, कितना बड़ा अंतर है आपको पता है, घास के ग्राउंड पर प्रैक्टिस करना और ट्रफ पर प्रैक्टिस करना। मेंटली एक खिलाड़ी को तैयार करना पड़ता है, फिजिकली तैयार करना पड़ता है, उनको सारे संसाधन देने पड़ते हैं, तब जाकर इंटरनेशनल लेवल पर मेडल मिलते हैं। ऐसे नहीं कि खिलाड़ी अपने दम पर ही सब कुछ करें। अब हमें जो सुनने को मिला है, जो रिपोर्ट टोक्यो जापान से आई है कि जो सेमीफाइनल मैच हुआ उसमें हमारी जो महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी थी वो नर्वस हो गई, स्ट्रेस में आ गई। क्यों? क्योंकि इतने बड़े टूर्नामेंट में इतनी ऊंची जगह पहली बार हमारी महिला हॉकी की टीम पहुंची थी। नेचुरली मतलब स्ट्रेस में आ गई, नर्वस हो गई, और वो भी एक कारण रहा कि वो हार गई। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, दूसरे बड़े देशों के खिलाड़ी, उनको पता है कितनी सहूलतें मिलती हैं, मेंटली कितनी तरह के कोच उनके पास होते हैं, उनको मेंटली तैयार किया जाता है, फिजिकली, और एस्ट्रोटर्फ पता नहीं क्या क्या सहूलतें मिलती है। और एक हमारी खिलाड़ी जो घास के मैदान पर, उनको बेसिक सहूलतें नहीं मिली, सरकार की ओर से वॉशरूम चेंजिंग रूम तक की सुविधा नहीं मिली, फिर भी वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गई। है ना बड़ी बात? काश इन बच्चों को, जैसा मैंने पहले बताया कि काश इन बेटे और बेटियों को हमारी सरकारें सहूलतें दे, तो यही खिलाड़ी हमारे कमाल कर सकते हैं। इतने मेडल हमारे देश की झोली में लाकर ये डाल देंगे कि हम गिन भी नहीं सकते। लेकिन आज हम उम्मीद करते हैं कि हमारे खिलाड़ी मेडल लेकर आए। और हॉकी के बारे में तो और आपने सुना ही होगा कि हॉकी का तो सरकारों ने साथ ही नहीं दिया, हॉकी को प्रमोट ही नहीं किया। सिर्फ उड़ीसा सरकार सामने आई, वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सामने आए और वो स्पॉन्सर करते हैं हमारी दोनों टीमों को, मेंस हॉकी को भी और महिला हॉकी को भी वो स्पॉन्सर करते हैं। क्या सरकारों का फर्ज नहीं था कि हॉकी टीम को हम प्रमोट करें? कोई प्राइवेट स्पॉन्सर भी नहीं मिला, सरकारों ने भी नहीं किया, नवीन पटनायक उड़ीसा की सरकार ने नहीं किया। अगर वो भी ना करते तो क्या हमारी टीमें यहां तक पहुंच पाती? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन उसके बावजूद भी हम आज टीवी के सामने बैठकर ये उम्मीद करते हैं कि हमारे खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आए। और अगर मेडल नहीं मिलते तो मीडिया में बड़ी चर्चा होती है कि इतने 100 करोड़ की जनता और हमें मेडल नहीं मिल रहे हैं। भाई, खिलाड़ियों को तैयार करना पड़ता है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या हम कर रहे हैं? क्या हमारी सरकारें कर रही हैं? एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया कि 3 बेटियां हॉकी टीम की जो खेल रही हैं, उनको क्या सहूलतें दी हमारी सरकारों ने। फिर भी हमारे खिलाड़ी अपने दम पर, और आपने देखा होगा ये जितने भी हमारे खिलाड़ी मेडल लेकर आ रहे हैं, ये आम घरों के बच्चे हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं जो अपने दम पर मेहनत करते हैं। काश इनको फैसिलिटीज मिल जाए तो यही हमारे खिलाड़ी कमाल कर सकते हैं, कमाल ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी। सो दोस्तों, ये है मसला। हम और भी बहुत कुछ हमारे पास है, आगे हम अपनी रिपोर्ट्स में आपको दिखाएंगे, बताएंगे इससे संबंधित।
लेकिन इस मसले पर आपने अपनी राय देनी है। आपको क्या लगता है जो आज हमने आपको बताया है, इस पर आपने अपनी राय देनी है, कमेंट के माध्यम से लिखकर भेजना है। और अगर आपको लगता है कि यह सही मसला हमने उठाया है तो आपने इस मसले को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको पता चले जो कर सकते हैं इन खिलाड़ियों के लिए कि काश वो पहले कर देते तो आज बहुत कुछ हो सकता था। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मसले हम उठाएं तो फिर आपने इस चैनल को यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना है। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना है, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आपने फॉलो करना है, शेयर करना है पेज को, ताकि जो हमारी अगली वीडियो है, अगला मसला है, वो आप सब तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।